अच्छा, तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास। क्या टॉपिक है हमारे पास? ओबीएस खुल गया। कंट्रोलर्स इन एन लारावेल। ठीक है। तो आज हम कंट्रोलर्स पढ़ेंगे, कंट्रोलर्स क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस लिए यूज होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कंट्रोलर का जो रोल है वो क्या है। ठीक है। पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। अभी फिलहाल जो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस तक पढ़ा, उसमें हम यूजर जो है वो किसी न किसी राउट के थ्रू आता है और उसे हम कोई ना कोई व्यू दिखा रहे थे। यूजर आउटपुट करता था, यूजर राउट के जरिए किसी ना किसी यूआरएल से राउट के जरिए आता था और उसे हम डायरेक्ट क्या दिखा रहे थे? व्यू। जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस या अच्छा वे नहीं। यूजर को डायरेक्ट व्यू दिखाना कोई लॉजिक नहीं बनती। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर डेटा डेटाबेस से मंगवा कर यूजर को दिखाना होगा, तो यूजर को अगर राउट पे डायरेक्ट व्यू दिखाओगे तो डेटा कैसे मंगाओगे? अब यहाँ पर वो डेटा कौन ला के देगा आपको व्यू के ऊपर? बात समझ आ रही है? तो अब हम यूजर को डायरेक्ट व्यू नहीं पे नहीं भेजेंगे, अब यूजर की जो रिक्वेस्ट होगी उसे भेजेंगे कंट्रोलर पे। कहाँ भेजेंगे? कंट्रोलर पे। कंट्रोलर आसान जुबान में, कंट्रोलर आपकी ऐप की बिजनेस लॉजिक को हैंडल करता है, या इसके नाम की तरह ये पूरी एप्लीकेशन का जो फ्लो है उसे कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? एप्लीकेशन को। या मैंने आपको पहले जब रिक्वेस्ट और रिस्पांस बताया था कि यूजर रिक्वेस्ट करता है बैकएंड पर और उससे रिस्पांस मिलता है। ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस का गेम है ये हैंडल कौन करता है? कंट्रोलर करता है। ठीक है। लेट्स से यूजर आया, यूजर ने अकाउंट रजिस्टर किया, तो जब यूजर ने अकाउंट रजिस्टर किया तो उसने यूजर नेम पुट किया, ईमेल पुट करी, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड पुट किया। अब वो जब यूजर ने रजिस्टर पर क्लिक किया व्यू से, यानी अपने फ्रंट एंड से, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट गई कंट्रोलर के पास। कहाँ जाएगी? और डेटा समेत कहाँ जाएगा? कंट्रोलर में। डायरेक्ट डेटाबेस में तो नहीं चला जाएगा। क्यों नहीं भेजेंगे डायरेक्ट डेटाबेस में? क्योंकि जो उसने वैल्यूज पुट करी हैं उन्हें वेरीफाई भी तो करना है, उन्हें वैलिडेट भी तो करना है, क्या वो वैल्यूज सही है, क्या उसने ईमेल सही पुट करी है, क्या उसका पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैच होता है नहीं होता, ये जितनी भी उसके ऊपर वैलिडेशन लगानी। तो हम इसको ऐसा नहीं है कि उसका डेटा उठाकर डायरेक्ट डेटाबेस में भेज देंगे। पहले हम किसके पास भेजेंगे? कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर डेटा एज अ रिक्वेस्ट रिसीव करेगा, चेक करेगा डेटा सही है, अगर डेटा सही होगा तो वो डेटा मिल जाएगा आपके पास मॉडल को, और मॉडल उस डेटा को स्टोर कर देगा डेटाबेस। डेटाबेस से फिर आएगा एक रिस्पॉन्स के भाई डेटा हो चुका है स्टोर, और फिर मॉडल रिस्पॉन्स करेगा कंट्रोलर को कि इस बंदे का डेटा मैंने कर दिया है स्टोर। अब आप देख लो आगे का। ठीक है। अब ये आपने स्टोर कर दिया, जैसे ही कंट्रोलर को पता चलेगा कि डेटा स्टोर हो चुका है तो कंट्रोलर एक रिस्पॉन्स भेजेगा। अब वो रिस्पॉन्स की टाइप अलग अलग हो सकती है। आप रिस्पॉन्स में उसको कोई मैसेज दिखा सकते हो, आप रिस्पॉन्स में उसको पूरा का पूरा व्यू भी भेज सकते हो। भाई आपने ये व्यू उठाया और यूजर को सेंड कर दिया, यानी उसको दिखा दिया, ये आपके पास रिस्पॉन्स हो गया। यूजर को रिस्पॉन्स में व्यू भी दिखाया जा सकता है, कोई कस्टम मैसेज भी दिखाया जा सकता है, कोई स्ट्रिंग भी दिखाया जा सकता है, कोई वेरिएबल भी दिखाया जा सकता है। रिस्पॉन्स में से कुछ भी शो करवाया जा सकता है और ये हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग द कंट्रोलर। तो कंट्रोलर आपके पास वो ब्रिज है जो पूरी एप्लीकेशन का फ्लो मैनेज करेगा या उसे कंट्रोल करेगा। डेटा आ रहा है, सही आ रहा है, नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है। जैसे अगर डेटा आ रहा है और उसे स्टोर करना है तो उसे कैसे स्टोर करना है, उसको वैलिडेट कैसे करना है, अगर कोई यूजर डेटा मांग रहा है क्या वो उसके लिए एलिजिबल है, क्या वो उसी का डेटा है, कोई हैकर इंजेक्शन तो नहीं लगा रहा, एसक्यूएल इंजेक्शन तो नहीं लगा रहा। ये सारा कुछ कौन देख रहा होगा? कंट्रोलर। फॉर एग्जाम्पल बेसिक क्रेड ऑपरेशन बनाने हैं, तो बेसिक क्रेड ऑपरेशन में चार बेसिक क्रेड ऑपरेशन होते हैं: क्रिएट करना डेटाबेस के अंदर, शो करना, अपडेट करना, डिलीट करना। डेटा क्रिएट करेगा यानी कि फॉर एग्जांपल यूजर आके फॉर्म में डेटा पुट करेगा, फॉर्म की वैल्यूज कंट्रोलर के पास आएंगी, कंट्रोलर में एक मेथड बना होगा, क्योंकि कंट्रोलर क्या एक क्लास है, उसके अंदर एक मेथड बना होगा लेट से क्रिएट का। उसके अंदर आपने जो फॉर्म का डेटा आएगा उसे डेटाबेस में पुट करने की लॉजिक लिखी होगी। ठीक है। आपने वो डेटा उठाया और वो क्रिएट का मेथड चलाया, आपका डेटा डेटाबेस में स्टोर हो गया और उसे रिटर्न में कुछ दिखा दिया, कोई रिस्पॉन्स शो करवा दिया। बात समझ आ रही? ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यूजर जो है वो लॉगिन कर रहा है, इसका मतलब वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, लॉगिन करते हुए वो ईमेल और पासवर्ड पुट करेगा, वो ईमेल पासवर्ड कंट्रोलर के पास आएगा। कंट्रोलर के पास इस दफा कौन सा मेथड चलेगा? शो का। यूजर को डेटा शो करवाना है, यानी कि डेटाबेस से निकाल के यूजर को देना है। तो वो चेक करेगा क्या ईमेल पासवर्ड सही है, डेटाबेस से मॉडल से बोलेगा कि भाई इसको चेक कर लो क्या ईमेल पासवर्ड मैच करता है, अगर मैच करता है तो उसका डेटा निकाल के इसे शो करवा दो। ठीक है। तो ये सारी एप्लीकेशन का लॉजिक फ्लो कौन कंट्रोल कर रहा होता है? आपका कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट यूजर को व्यू पर नहीं भेजेंगे, हम यूजर की रिक्वेस्ट को
समझेंगे कि रिक्वेस्ट क्या कर रहा है, उसके हिसाब से राउट के जरिए उसे पहले कंट्रोलर के किसी मेथड में भेजेंगे। वो मेथड जो है वो बताएगा कि क्या काम होगा, और उस काम के बदले में उसे क्या दिखाना है यूजर को, वो भी वही मेथड बताएगा। बात समझ आ रही है? यानी कंट्रोलर से ही निकलेगा, अगर व्यू भी दिखाना है तो वो भी कंट्रोलर के जरिए ही दिखाओगे। ठीक है, अब डायरेक्ट व्यूज को शो नहीं करवाओगे। लेट्स से हम लोग पहले क्या कर रहे थे, हम लोग राउट की क्लास यूज करते थे, हम एक स्टैटिक मेथड यूज कर रहे थे गेट। पहला था यूआरएल स्लैश यूआरएल के ऊपर एक फंक्शन चलता था, ऐसा ही है। ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट, और फिर हम उसे रिटर्न कर रहे थे डायरेक्टली व्यू। क्या रिटर्न कर रहे थे? व्यू। इसी तरह था, और यहाँ पर आ गया आपके व्यू का नाम, ऐसा है। ठीक है, अब हम उसे डायरेक्ट व्यू पर नहीं भेजेंगे। ठीक है, उसकी रिक्वेस्ट को समझूंगा, क्या क्या वो रिक्वेस्ट कर रहा है। अब वो रिक्वेस्ट मैं समझूंगा राउट की मदद से। किसकी मदद से? राउट की मदद से। लेट से अगर मेरी एप्लीकेशन लोकल होस्ट पे चल रही है, या मेरी एप्लीकेशन लेट से है apptech.com। क्या है? apptech.com। अगर वो लिखता है स्लैश क्रिएट, क्या लिखता है? यानी कि वो apptech.com या क्रिएट स्टूडेंट लिखता है, क्या लिखता है? ठीक है, इसका मतलब है वो स्टूडेंट क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर रिक्वेस्ट होगी पोस्ट की। और पोस्ट की रिक्वेस्ट पर क्या मेथड चलेगा, क्या फंक्शनैलिटी चलेगी, वो मैं किस में लिखूंगा? कंट्रोलर में। कंट्रोलर में मैं एक मेथड बना दूंगा क्रिएट स्टूडेंट नाम से, और बोलूंगा कि राउट को बोलूंगा कि जब भी आपके पास राउट में क्या हो, क्रिएट स्टूडेंट हो, तो व्यू पर नहीं जाओ, आप उस फलाने कंट्रोलर के फलाने मेथड को चला दो। बात समझ आ रही है? कि स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर जो क्रिएट स्टूडेंट का मेथड है उसे चला दो, उसके अंदर क्रिएट स्टूडेंट की फंक्शनैलिटी लिखी हुई है। फिर जैसे ही फंक्शनैलिटी यानी एक स्टूडेंट क्रिएट हो जाए, फॉर्म डेटा सबमिट हो जाए, तो रिटर्न में उसे बदले में कोई व्यू दिखा दो, और ये कंट्रोलर के पास अथॉरिटी है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली व्यू पे जंप नहीं करेंगे, हम यूजर को जंप कराएंगे कंट्रोलर पे, कंट्रोलर से जंप कराएंगे व्यू पे। ठीक है, बहुत सिंपल रखेंगे। आओ चेक करते हैं यहाँ पर, हमारी जो पहले एप्लीकेशन बनी हुई थी उसी को चेक करते लेते हैं यहाँ पे। लारावेल लेक्चर्स में कर रहे थे, ये बनाई थी ना ऐप नेम, हाँ। ओपन विद कोड करते हैं, और ओपन विद कोड करने के बाद ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में टेम्पलेट पढ़े थे। ठीक है, ये वो सारी चीजें, और इस दफा हम लोग काम करने वाले कंट्रोलर के अंदर। अभी इन सब व्यूज वगैरह को भूल जाओ, व्यूज पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किस पे बात कर रहे हैं? कंट्रोलर पे। राउट्स में आते हैं, राउट्स में आने के बाद ये सारे राउट्स आपके पास बने हुए हैं। अभी मैं ये राउट हटा रहा हूँ, मैंने कहा राउट कौन सा चलेगा, सिर्फ स्लैश पे वेलकम चलेगा। तो पीएचपी की एप्लीकेशन को रन कैसे करते हैं? पीएचपी आर्टिसन सर्व। ठीक है, एंटर किया, पीएचपी की ऐप रन हो जाएगी। आई थिंक इंडेक्सेस को डाउनलोड कर रहा है ये नीचे, हाँ। तो आपकी एप्लीकेशन हो गई है रन, आपकी आईपी लोकल होस्ट 800 के ऊपर, 8000 के ऊपर। तो ये आपकी एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, अब देखो ये स्लैश राउट के ऊपर डायरेक्ट व्यू दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? कंट्रोलर में जाके कोई फंक्शनैलिटी रन नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा लेट्स से मैं अभी रिसोर्सेज में आके, व्यूज में आके, वेलकम का पेज दिख रहा है ना, अभी ये सब हटा देता हूँ, यहाँ सिर्फ लिख देता हूँ H1 वेलकम पेज। क्या लिख देता हूँ? ठीक है, यहाँ पर है, रिफ्रेश करा, आपके पास वेलकम पेज हो गया है ना। अच्छा, अब यहाँ आते हैं वापस। अगर आपको कंट्रोलर देखने, तो आप कहाँ होगे? ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर, यहाँ आप कंट्रोलर्स क्रिएट करते हो। ठीक है, अब देखो, लेट से अगर आप एक स्टूडेंट का क्रेड बना रहे हो, तो स्टूडेंट का क्रेड बनाते हुए स्टूडेंट की क्रिएट की फंक्शनैलिटी भी लिखोगे, जो डेटाबेस में रिकॉर्ड क्रिएट करेगी फॉर्म से उठा के, फिर उसे शो भी कराना है किसी ना किसी टेबल में, फिर उसे अपडेट भी कराना है और डिलीट भी करवाना है। तो इनके लिए, सबके लिए अलग अलग मेथड्स बनेंगे, यानी कि जहां आपके पास स्टूडेंट का व्यू बनेगा, वहां पर स्टूडेंट का कंट्रोलर भी बनेगा उसकी क्रेड को कंट्रोल करने के लिए, और उसका मॉडल भी बनेगा, ताकि डेटाबेस में डेटा भिजवाया जा सके। ताकि डेटाबेस में डेटा भिजवाया जा सके, तो वहाँ मॉडल भी बनेगा, क्योंकि डेटाबेस की फंक्शनैलिटी कौन हैंडल करेगा? मॉडल। मॉडल के बिना आप डेटाबेस को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास, अभी हम लोग ने व्यू बनाना सीख लिया, अब हम कंट्रोलर सीख लें, इससे अगली क्लास के अंदर हम लोग मॉडल और माइग्रेशन वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो हमें तीनों चीजें फिर समझ आ जाएंगी कि अगर आपको एक काम करना है, उसका व्यू भी बनेगा, उसका कंट्रोलर भी बनेगा, और उसका मॉडल भी बनेगा। बात समझ आ रही? ठीक है, अब यहाँ पर कंट्रोलर एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बना के दिया गया है, जिसको हम यूज नहीं करेंगे, इसको भले से आप डिलीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ आपने टर्मिनल ओपन करना है। कंट्रोलर बनाने के लिए आपके पास कमांड है PHP आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर, जैसे व्यू बनाते थे सिमिलरली मेक व्यू करते थे, यहाँ पर आप क्या करोगे? मेक कॉलन कंट्रोलर। ठीक है, मेक कॉलन कंट्रोलर के बाद अपने कंट्रोलर का नाम लिखोगे। लेट्स से आपने कंट्रोलर का नाम लिख दिया स्टूडेंट कंट्रोलर,
अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मैंने अभी आपको बताया, अगर आप स्टूडेंट का करंट बना रहे हो उसका मॉडल भी बनेगा, कंट्रोलर भी और व्यू भी। अब मॉडल ना हम डायरेक्ट नाम से बनाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब कंट्रोलर भी पीएचपी की फाइल है और मॉडल भी पीएचपी की फाइल ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इधर कंट्रोलर नहीं लिखोगे स्टूडेंट के बाद, देखो अगर मैं नहीं लिखता तब भी चल जाता, तब भी कंट्रोलर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मॉडल भी आपके पास स्टूडेंट नाम का होगा और कंट्रोलर भी स्टूडेंट नाम का होगा तो नाम कॉन्फ्लिक्ट करेगा। इसलिए हम कंट्रोलर बनाते हुए कंट्रोलर के नाम के आगे लिखते हैं कंट्रोलर। क्या लिखा मैंने, स्टूडेंट फिर कंट्रोलर, ये आपने लिखना है ताकि आपको याद रहे कि ये कंट्रोलर है। ये क्या है, एक कंट्रोलर। अब यहाँ देखो आपके पास एक कंट्रोलर बन चुका है जिसका नाम है स्टूडेंट कंट्रोलर। वो इनहेरिट करता है कंट्रोलर क्लास को, उसको हटा भी दो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी कंट्रोलर क्लास में कुछ भी इनहेरिट करने को नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट कंट्रोलर एक क्लास है। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। इसमें जैसे हम ऊप के अंदर क्लास बना के प्रॉपर्टीज बनाते थे, वेरिएबल्स और फंक्शंस बनाते थे, इसमें भी वैसे ही बनेंगे, ठीक है। लेट से मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन, ऐसे बनाते थे पीएचपी ऊप में। और फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ इंडेक्स। क्या रख दिया, इंडेक्स, ठीक है। अब ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रिटर्न कर दो एक स्टेटमेंट, मैं कहता हूँ इंडेक्स कॉल्ड। क्या रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, इंडेक्स कॉल्ड। अब देखो ये जो इंडेक्स का फंक्शन है, ये जब कॉल होगा, अब ये कॉल नहीं हो रहा, तो मैं पता है फंक्शन जब चलता है जब उसे कॉल कराया जाता है, ठीक है। अब ये जब इंडेक्स का फंक्शन कॉल होगा तो ये मुझे पेज पर शो करवाएगा इंडेक्स कॉल्ड, ठीक है। और इसे एक्सेस करने के लिए इस क्लास यानी स्टूडेंट कंट्रोलर को एक्सेस करना पड़ेगा। और ये कब चलना चाहिए, जब मेरे राउट में कुछ ना कुछ ऐसा हो। लाइकवाइज मैं चाहता हूं अगर मेरा राउट ये है फिलहाल के लिए, और मैं आके लिखूं स्टूडेंट, क्या लिखूं, मैं आके लिखूं स्टूडेंट। तो राउट स्टूडेंट के ऊपर, ये राउट क्या करे, ये राउट कोई व्यू शो ना कराए, ये राउट मेरे स्टूडेंट कंट्रोलर में जाए और स्टूडेंट कंट्रोलर में जाके इंडेक्स के फंक्शन को कॉल कर दे। और जब ये राउट इंडेक्स के फंक्शन को कॉल करेगा तो क्या शो होगा, इंडेक्स कॉल्ड, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूं, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, स्लैश स्टूडेंट राउट के ऊपर, यहाँ जो हम राउट्स बना रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज को बंद करते हैं, जो हम राउट बना रहे हैं किसी राउट के ऊपर हम व्यू को कॉल करते थे, यानी व्यू रिटर्न करते थे। अब मैं व्यू रिटर्न नहीं करूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि आपके पास जब स्लैश स्टूडेंट राउट हो तो आप किसी व्यू पे नहीं जाओ, आप एक कंट्रोलर में जाओ जिसका नाम है स्टूडेंट कंट्रोलर, एक क्लास में जाओ। किस में जाओ, एक क्लास में, और उसके अंदर एक फंक्शन बना हुआ है, एक मेथड बना हुआ है जिसका नाम है इंडेक्स। क्या नाम है, इंडेक्स। उस इंडेक्स फंक्शन को कॉल कर दो, किसके ऊपर, स्लैश स्टूडेंट राउट के ऊपर। अब पहले राउट के ऊपर व्यू रिटर्न करवा रहे थे, अब कह रहे राउट के ऊपर किसी कंट्रोलर का मेथड चल जाए। अब ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए भी आपको राउटिंग करनी पड़ेगी। अब आपको पहले मैंने बताया था कि आपके पास यूआरएल, देखो यूआरएल तो होगा, देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउट कॉलन कॉलन गेट, ठीक है। और यहाँ पर यूआरएल क्या होगा, स्लैश स्टूडेंट, ये कह रहा हूँ यूआरएल तो होगा कि स्लैश स्टूडेंट हो, लेकिन स्लैश स्टूडेंट पे कोई फंक्शन चला के रिटर्न व्यू नहीं करना। अब यहां पर इस राउट को समझो, अगर आपको राउट के जरिए कोई व्यू को रिटर्न करवाना है तो आप लिखते हो राउट गेट, और यहां पर राउट का यूआरएल और फंक्शन के अंदर रिटर्न व्यू कर देते हो। लेकिन अगर मुझे राउट के जरिए किसी कंट्रोलर क्लास का कोई मेथड कॉल करना है, उसका तरीका अलग है। अब उसके तरीके में क्या है, यहां पर फंक्शन नहीं बनेगा, रिटर्न व्यू करने के लिए एक्शन होगा फंक्शन, लेकिन किसी क्लास किसी कंट्रोलर का मेथड कॉल करने के लिए यहां पर आप डालोगे एरे। क्या डालोगे, एरे। और इसके अंदर आप रेफरेंस दोगे अपने कंट्रोलर का, मेरे कंट्रोलर का नाम क्या है, स्टूडेंट कंट्रोलर, यहां लिखे हम स्टूडेंट कंट्रोलर। अब देखो ये जो आपके पास यूज ऐप एचटीटीपी आ रहा है ना, आपने इस पे एंटर करना है, इससे ये होगा कि यूज करेगा, इसे पूरा पाथ ले आएगा, वरना आपको मैन्युअली इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट नहीं करोगे तो आप इसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये इंपोर्ट हो गया। अब यहां पर आपने कंट्रोलर क्लास बता दी कि भाई जब राउट स्लैश स्टूडेंट होगा तो आपने कहा जाना है, स्टूडेंट कंट्रोलर में जाना है। कहाँ जाओगे, स्टूडेंट कंट्रोलर में। अब आपने यहाँ पर बताना है कि स्टूडेंट कंट्रोलर की टाइप क्या है, यहाँ पर आपने बताना है क्लास है, स्टूडेंट कंट्रोलर क्या है सर, क्लास। तो यहाँ क्या बता दिया, कॉलन कॉलन क्लास। अब इस क्लास के बाद आपने कॉमा डालना है। बेसिकली इस एरे के दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, दो। पहला आपने बताना है कंट्रोलर क्लास का नाम, कि कंट्रोलर कौन सा है, और उसके आगे आपने क्लास लिखना है। क्या लिखना है, और कॉमा देखिए इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट है जो कि आप स्ट्रिंग में दोगे, किस में दोगे, स्ट्रिंग में, कि आपने कौन सा मेथड कॉल करना, कौन सा
मेथड कॉल करना है कौन सा फंक्शन, तो यहाँ कॉमा देके क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, स्ट्रिंग, और यहाँ लिख दूंगा मैं इंडेक्स, क्या लिख दूंगा, इंडेक्स। अब यहाँ देखो मैंने इसको बोला कि आपके पास एक राउट बनाओ गेट नाम से, और वो राउट कौन सा होगा, स्लैश स्टूडेंट, कि जब भी यूआरएल में स्लैश स्टूडेंट लिखा जाए, क्या लिखा जाए, स्लैश स्टूडेंट, तो आपने कहा जाना है, कंट्रोलर क्लास के अंदर जाना है, कहा जाना है, स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास के अंदर जाना है। अब ये स्पेसिफिक है, टीचर कंट्रोलर होता तो आप बताते टीचर कंट्रोलर में जाओ, और उसमें जाने के बाद एक मेथड कॉल करो जिसका नाम क्या है, इंडेक्स, वो आप इस तरह से स्ट्रिंग में देते हो। ठीक है, तो अब अगर मैं स्लैश स्टूडेंट लिखता हूं और वो जाएगा स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास और इंडेक्स को कॉल करेगा, तो मेरे पेज पर क्या रिटर्न होना चाहिए, इंडेक्स कॉल्ड। आओ रिफ्रेश करते हैं, स्लैश स्टूडेंट नहीं लिखा, यानी कि मैं सिर्फ राउट की बेस पर व्यू रिटर्न नहीं कर सकता, मैं राउट की बेस पर किसी क्लास कंट्रोलर के अंदर जाके उसका कोई फंक्शन भी कॉल कर सकता हूं। अब आपके पास ना यहाँ पर जाहिर सी बात है हम उसको इस तरह से, इधर देखो, जाहिर सी बात है हम यूजर को किसी मेथड के कॉल होने पर कोई फंक्शनैलिटी इसके अंदर लिखेंगे, अभी तो हमने सिंपल रिटर्न कर दिया, इसमें लॉजिक भी लिख रहे होंगे हम। ठीक है, लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद यूजर को व्यू ही दिखाओगे ना इन दी एंड, यूजर को तो स्ट्रिंग तो नहीं दिखाओगे, स्ट्रिंग इसलिए लिख दिया ताकि सिंपल हो सके तुम्हारे लिए। अब आपके पास किसी भी कंट्रोलर के अंदर उसके मेथड के अंदर आप व्यू को रिटर्न करवा सकते हो, जैसे आप राउट की बेस पे रिटर्न व्यू करते थे, इसमें भी व्यू के फंक्शन से आप व्यू जो है वो रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, अब लेट से मेरे पास एक व्यू बना हुआ है, रिसोर्सेज में जाते हैं, व्यूज में जाते हैं, और यहाँ मेरे पास वेलकम का व्यू बना हुआ है जो कि क्या कह रहा है, वेलकम पेज। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि जब आपके पास स्लैश स्टूडेंट कॉल हो तो स्टूडेंट कंट्रोलर में जाए और कौन सा मेथड कॉल करे, इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या करेगा, ये मैं खुद से हैंडल कर सकता हूँ। अब इंडेक्स क्या करेगा, इंडेक्स कोई स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करेगा, इंडेक्स एक व्यू रिटर्न करेगा, जैसे उसमें व्यू का फंक्शन लगाते थे इसमें भी लगा सकते हैं, और उस व्यू का नाम है वेलकम। अब वो डायरेक्ट व्यू पे नहीं जाएगा, वो कंट्रोलर में आएगा, इंडेक्स का फंक्शन कॉल करेगा, वो इंडेक्स का फंक्शन व्यू रिटर्न कर रहा है, अब डायरेक्टली व्यू रिटर्न नहीं हो रहा। ठीक है, यहां पर देखते हैं क्या ये मेरे पास कॉल करेगा, रिफ्रेश करते हैं, देखो वेलकम पेज आ गया। इसका मतलब है मैं कुछ भी रिटर्न करवा सकता हूँ कंट्रोलर से भी, लेकिन अब मैं पहले उसे कंट्रोलर पे लेके आऊंगा यूजर की रिक्वेस्ट को, और फिर उसे व्यू दिखाऊंगा सारे कुछ करने के बाद, डायरेक्टली उसको व्यू नहीं दिखाएंगे। इतनी बात सबको समझ आती है, पक्की बात है। अच्छा, एक फंक्शन और बनाते हैं, लेट से मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन शो, किस नाम से, शो। ठीक है, और ये फंक्शन शो जो है वो मुझे रिटर्न करेगा डेटा शोड, क्या रिटर्न करेगा, डेटा शोड। ठीक है, अब यहाँ पर अब्दुल रहमान मुझे बताएगा कि मैं किस राउट के ऊपर इसको कैसे कॉल करूँ, राउट भी तुम्हारी अपनी मर्जी का, क्या लिखूंगा अब्दुल रहमान, राउट कॉलन कॉलन गेट लिख दिया, फिर स्लैश, क्या राउट रखूं तुम बता दो, तो रख दिया, राउट का नाम क्या रख दिया, शो। फिर क्या आएगा, फंक्शन, फंक्शन, फंक्शन आएगा, मुझे किसी कंट्रोलर के अंदर जाके शो मेथड को कॉल करना है, किसमें, एरे में, किसमें आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में, किसका नाम आएगा, कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम क्या है, स्टूडेंट कंट्रोलर, फिर मैंने बताना ये क्या है, एक कॉलन कॉलन, ये क्लास है, फिर कॉमा देके उस मेथड का नाम जो इस कंट्रोलर का कॉल करना चाहता हूँ उसका नाम क्या था, शो, क्या ना, शो क्या था, शो। ठीक है, मैं इसे क्या कह रहा हूं कि जब आपके पास स्लैश शो राउट यूआरएल में लिखा जाए तो आप स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर जाओ, और वहां जाने के बाद अब एक मेथड कॉल करो जिसका नाम क्या है, शो, और शो मेथड क्या करता है, रिटर्न करता है डेटा शोड। ठीक है, यहाँ पर गए और यहाँ लिखा मैंने शो, डेटा शोड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कोई व्यू भी रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है, लेट से मैं कोई रिटर्न व्यू कर देता हूँ, उसमें मैंने व्यू लगाया, और व्यू लगाने के बाद मैंने इसमें रिटर्न कर दिया कॉन्टैक्ट को, किसको, कॉन्टैक्ट को, रिफ्रेश किया, आपका कॉन्टैक्ट का व्यू आ जाएगा। लेकिन ये कहाँ से होता हुआ आया, कंट्रोलर से होता हुआ आया, डायरेक्ट व्यू ऑफ शो नहीं हो रहा। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल और है कि जब हम लोग राउट इस तरह से बना रहे थे, अगर हमें कोई यूआरएल से डेटा, राउट से डेटा व्यू में भेजना होता था, तो हम यहाँ पर डायनेमिक एक राउट बना देते थे। ठीक है, और फिर उसे रिसीव करते थे इस फंक्शन के अंदर, और इस फंक्शन में रिसीव करने के बाद हम यहाँ लगाते थे कॉम्पैक्ट का फंक्शन, और फिर उसे हम व्यू में भेज देते थे, और वहां पर हम लोग इसे प्रिंट करवा देते थे, ऐसा ही ऑब्जर्व है। ठीक है,
अब सवाल आता है कि अगर यहां पर मैं शो के बाद एक आईडी कस्टम राउट रखता हूं, अब ये वहां कैसे जाएगा? क्योंकि अगर कंट्रोलर के मेथड को नहीं मिलेगा तो रिटर्न व्यू तो वही हो रहा है। तो व्यू देखो, व्यू के फंक्शन के अंदर तो कॉम्पैक्ट पास हो जाएगा, जैसे यहाँ हो रहा है वैसे ही इधर कॉमा लगा के कॉम्पैक्ट पास हो जाएगा। लेकिन जो डेटा है वो यहां से कंट्रोलर में कैसे जाएगा? अब मैं आपको बता दूं कि चला गया है, ये चला गया। अब देखो यहाँ पर क्या होता था, जो कस्टम राउट होता था उसकी वैल्यू आके उसके फंक्शन के पैरामीटर में स्टोर होती थी। किसमें? पैरामीटर में। तो इस राउट के ऊपर भी तो एक फंक्शन चल रहा है जिसका नाम क्या है? शो। तो क्या मैं शो में आके यहाँ पर डॉलर आईडी को रिसीव नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर मैं इसे कॉम्पैक्ट के जरिए भेजना चाहूँ तो क्या मैं व्यू में भेज नहीं सकता? अगर मैं कॉम्पैक्ट लगाऊं और यहाँ क्या भेज दूं? आईडी। ठीक है, आओ कॉन्टैक्ट के व्यू में चलते हैं। कॉन्टैक्ट का व्यू किधर है? कॉन्टैक्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट पेज के बाद यहाँ H1 लगाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर डबल करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दूंगा? डॉलर, डॉलर आईडी। क्योंकि क्या भेजिए? आईडी। रिफ्रेश करते हैं, अभी आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा। तो सही था, सही था। /1 आ गया, है ना? देखो ना, शो स्लैश आईडी। अब ये क्या हुआ? ये आईडी उठ के ऑटोमेटिकली ये जो मेथड कॉल हो रहा है इसके पास रिसीव होगी। और आपने इसको कैसे रिसीव कर लिया? इस मेथड के पैरामीटर में रिसीव कर लिया। कहाँ रिसीव कर लिया? इस मेथड के पैरामीटर में, जिसको आपने डॉलर आईडी नाम दे दिया। फिर आपने व्यू के अंदर कॉम्पैक्ट के जरिए से पास किया और व्यू में प्रिंट करा दिया। इसका मतलब है राउट से डेटा अभी भी भेजा जा सकता है। पहले डायरेक्ट व्यू में भेज रहे थे, अब पहले कंट्रोलर के फंक्शन को भेजेंगे, वो फंक्शन व्यू के अंदर भेजेगा मेथड। डन है? ठीक है, तो इस तरह से आप डेटा को भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, अब अभी हम करेंगे भी जब हम करेंगे। हाँ, जब हम डिलीट वगैरह करेंगे उसमें हमें राउट से आईडी चाहिए होगी, तो उस वक्त हमारे ये काम आएगा। डन है? ये बात सबको समझ आती है इतनी? ठीक है, अब तीन तरीके विद, एरे और कॉम्पैक्ट, वो आपको पता है। ठीक है, मैंने आपको कॉम्पैक्ट से बता दिया। ठीक है, अच्छा। अब वापस से आते हैं राउट्स के ऊपर। ये हो गया हमारे पास कंट्रोलर के किसी मेथड को कॉल करने का तरीका किसी राउट के ऊपर। ठीक है, और ये तरीका क्या है? किसी व्यू को कॉल करने का तरीका किसी राउट के ऊपर। ठीक है, व्यू कॉल करना होगा तो एक्शन फंक्शन होगा, और अगर कंट्रोलर के कोई मेथड कॉल करना होगा तो एक्शन एरे होगा। ये एरे। ये बात सबको समझ आ गई? अच्छा, लेट से मैं एक और कंट्रोलर बनाना चाहता हूं अब्दुलरहमान। पीएचपी, पीएचपी आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर, और मैं कंट्रोलर बना रहा हूँ टीचर का। क्या लिखूंगा? टीचर कंट्रोलर। ठीक है, अब टीचर का कंट्रोलर बन गया होगा कहाँ पर? ऐप के अंदर, कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर। अब मैं इसके अंदर एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा पब्लिक फंक्शन, और मैंने फंक्शन रख दिया शो टीचर डेटा। क्या रख दिया? ठीक है, अब ये मेरे पास रिटर्न करेगा एक व्यू जिसका नाम है वेलकम। क्या नाम है? वेलकम। ठीक है, आओ टेस्ट करते हैं इसे, क्या ये चलेगा नहीं चलेगा? राउट बनाना पड़ेगा इसका, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा राउट कॉलन कॉलन गेट, यानी स्टैटिक मेथड, और स्लैश लिखा मैंने स्लैश टीचर। क्या लिखा? स्लैश टीचर। और इसके ऊपर आप कहाँ जाओगे? टीचर कंट्रोलर में जाओगे। कहाँ जाओगे? टीचर कंट्रोलर के अंदर क्या इंपोर्ट हुआ ऊपर देख लेना आपने। ठीक है, ये यूज होना चाहिए, वरना आपके पास सही है। देखो, इसको आप खुद भी कर सकते हो। देखो, आपका जो कंट्रोलर है वो ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर पड़ा है। देखो, ऐप HTTP कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर जाओ, टीचर कंट्रोलर को यूज कर लो। तो आप कस्टमली भी खुद से लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। बस यहाँ पर आपको ना बैक स्लैश लगाना होता है। यूजुअली हम फॉरवर्ड स्लैश लगा रहे होते हैं, ये बैक स्लैश लगता है इसमें। ठीक है, अच्छा, ये करने के बाद टीचर कंट्रोलर में जाओ। ये क्या है? एक क्लास है, और इसका कौन सा फंक्शन कॉल करो? शो टीचर, टीचर डेटा। ठीक है, ये फंक्शन आपने इसका कॉल कर देना है। ठीक है, आओ चेक करते हैं। यहाँ पर हम यहाँ डालते हैं स्लैश टीचर, तो आपके पास वेलकम पेज हो जाना चाहिए। हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ रख रहा हूँ कि स्लैश टीचर की आईडी और स्लैश टीचर का नाम, दो पैरामीटर्स। अभी दोनों पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली शो टीचर डेटा के फंक्शन के पास रिसीव होंगे। तो हम यहाँ पर इनके दो पैरामीटर्स
क्रिएट कर लेंगे डॉलर आईडी, यानी कि सॉरी टी आईडी कर लेते हैं इसे, और डॉलर टी नेम। ठीक है। अब ये पास करने हैं तो कॉम्पैक्ट के जरिए व्यू में पास कर देंगे, कॉम्पैक्ट लगाया, और यहाँ हम लोगों ने पहला वेरिएबल पास किया टी आईडी और दूसरा टी नेम। डन हो गया। ठीक है, अब हमारे पास व्यू कौन सा कॉल हो रहा है, वेलकम का। वेलकम में गए, वेलकम में जाने के बाद वेलकम पेज के नीचे मैंने एक और H1 लगाया, और H1 लगाने के बाद यहाँ पर मैंने डबल करली ब्रैकेट डाले, और इसमें मैंने डॉलर टी आईडी को प्रिंट कर दिया, इसे डुप्लीकेट किया और टी नेम को प्रिंट कर दिया। अब टीचर के आगे आके लिखता हूँ /1 और स्लैश तैयब। ठीक है, यहाँ पर एंटर किया तो आप देख सकते हो आपके पास दोनों चीजें आ गई। ठीक है, लेकिन कंट्रोलर से होते हुए अब यहाँ लिख दिया मैंने अशारेब, तो आपके पास अशारेब आ गया। डन हो गया। ठीक है। अब थोड़ा सा आपका दिमाग ये खुलना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल जब स्टूडेंट क्रिएट हो रहा होगा तो यहाँ पर एक राउट होगा /student/create, और जब ये राउट कॉल होगा ना, तो ये राउट किसी स्टूडेंट कंट्रोलर के क्रिएट मेथड में जाएगा, उसके अंदर मैं स्टूडेंट को डेटाबेस का, स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो डेटाबेस में इंसर्ट करने की लॉजिक लिखूंगा उस फंक्शन में, और जब वो फंक्शन सारा काम कर लेगा तो आखिर में उसे कोई व्यू रिटर्न करवा देंगे। नहीं समझ आया? नहीं आया? देखो, जब हम CRUD ऑपरेशन करेंगे तो CRUD ऑपरेशन में एक फॉर्म खुलेगा इस राउट के ऊपर। क्या खुलेगा? इस राउट पे एक फॉर्म खुलेगा, या इस राउट के ऊपर नहीं किसी और राउट के ऊपर फॉर्म खुलेगा। तो जब फॉर्म का डेटा फिल होगा और जब आप सबमिट पर क्लिक करोगे, तो सबमिट पर क्लिक करने पे कोई राउट पे जाएगा, उस राउट पे आप एक कंट्रोलर के किसी मेथड पे भेजोगे। ठीक है, और वो मेथड क्या करेगा, इस डेटा को लेगा फॉर्म से और उसको डेटाबेस में सेट करके यूजर को रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो इस तरह से कंट्रोलर आपके फ्लो को मैनेज कर रहा होता है। डन है? ठीक है। अच्छा, अब दो तीन बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर मेथड ग्रुप में पढ़ाया था। कंस्ट्रक्टर मेथड क्लास का वो मेथड होता है जो यूजुअली क्लास कॉल होने पर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, उसका ऑब्जेक्ट बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। और दूसरी चीज के कंस्ट्रक्टर मेथड को हम अपनी वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? इनिशियलाइज। लेट से मेरे पास अगर एक प्रॉपर्टी है पब्लिक डॉलर टी नेम। अब यहाँ पर ना मैं ये टी नेम और टी आईडी जो है ना, ये राउट से नहीं ले रहा, मैं राउट में से भी से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैं टीचर का नाम और आईडी राउट से नहीं ले रहा, मैं कंट्रोलर के अंदर ही प्रॉपर्टी बना रहा हूँ टीचर आईडी की और टीचर नेम की। किसकी? टीचर आईडी की और टीचर नेम की। अब यहाँ पर आपके पास दो प्रॉपर्टीज बन गई, लेकिन इनको वैल्यूज नहीं दी गई। अब अगर आप चाहते हो इनकी वैल्यूज क्लास कॉल होने पर ही इनिशियलाइज हो जाए, या इनको वैल्यूज मिल जाए, तो आप यहाँ पर यूज करोगे कंस्ट्रक्टर मेथड का। किसका? कंस्ट्रक्टर मेथड का। यहाँ पर आपने लगाया कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और कंस्ट्रक्टर फंक्शन को सही कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन आ गया। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर आपने क्या किया कि डॉलर दिस इस पर्टिकुलर क्लास की जो प्रॉपर्टी टी नेम है या टी आईडी है, उसको आप बराबर कर दो 1 के। किसके बराबर कर दो? 1 के। स्ट्रिंग हटा देते हैं। ठीक है, और डॉलर दिस यानी इस पर्टिकुलर क्लास की जो प्रॉपर्टी है टी नेम, उसको आप बराबर कर दो तैयब के। किसके बराबर कर दो? तैयब के। ठीक है, और आप यहाँ पर अब इसको इसमें किस तरह से भेजोगे? इसमें किस तरह से भेजेंगे इसे? अच्छा, अगर मैं किसी तरह यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊं टी नेम नाम से, और बोलूं कि इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो इस पर्टिकुलर क्लास के टी नेम से आएगी, असाइन कर दी। इसी तरह टी आईडी के लिए इसी तरह। अब ये लोकल वेरिएबल बन गया। क्या बन गया? जिसमें से वैल्यूज प्रॉपर्टीज की आ रही है, जिसमें वैल्यूज प्रॉपर्टीज की आ रही है। आओ चेक करते हैं। अभी भी क्या कह रहा है, टी आईडी हम लोगों ने क्या गलत बना दिया? डॉलर टी आईडी और टी आईडी और टी नेम, और उसमें दिखाया हम लोगों ने। किसमें दिखा रहे थे हम? वेलकम के अंदर डॉलर टी आईडी इज अनडिफाइंड, डॉलर टी आईडी को असाइन किया डॉलर दिस का टी आईडी। लेट मी सी।
नहीं नहीं। अच्छा तो मसला ये आ रहा है कि हम लोगों ने वेब डॉट पीएचपी में एक वेलकम के अंदर एक आईडी और भिजवा रखी है, तो ये राउट मेरा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। या तो आप इस राउट को नीचे शिफ्ट कर दो, या अभी फिलहाल के लिए हम इसे कर देते हैं कमेंट। ठीक है, कमेंट करने के बाद हम अपने टीचर कंट्रोलर में हमने जो टीआईडी और टीएनएम बनाया था वो हमने कॉम्पैक्ट के जरिए वेलकम में भेजा और हम उसे प्रिंट करवा रहे हैं। तो अब हमारा काम हो चुका है सेट। ठीक है, अब हमारा वो काम भी हो जाएगा। ठीक है, वो हम पहले सही कर रहे थे। अब मैंने यहाँ पे देखो टीआईडी टी नेम की प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज कर दिया वन और तैयब के नाम से। अच्छा, यहाँ चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अलग सा लगे। यहाँ मैंने कर दिया अब्दुलरहमान। ठीक है, और लेट से अब मैं जो टीआईडी का वेरिएबल है उसे कर दूंगा डॉलर दिस का जो टीआईडी है उसके बराबर। और तैयब को डॉलर दिस का जो टी नेम है उसके बराबर। और वही वेरिएबल्स हमने यहाँ भेजे हैं, और टेस्ट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अब आपके पास अब्दुलरहमान आ चुका है। यानी कि आप प्रॉपर्टीज को भेज सकते हो और आप ये देख सकते हो कि कंस्ट्रक्टर को बिना कॉल करे, हमने किसी राउट पर कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया, कंस्ट्रक्टर को बिना कॉल करे आपकी वैल्यूज इनिशियलाइज हो रही हैं। तो कंस्ट्रक्टर मेथड आपको इसलिए पढ़ाया गया था। है ना? ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, लेट से मेरे पास एक और फंक्शन है, पब्लिक फंक्शन। और यहाँ पर मैंने फंक्शन बना दिया प्राइवेट फंक्शन के नाम से। किस नाम से? प्राइवेट फंक्शन। ये एक प्राइवेट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? प्राइवेट। तो इसका एक्सेस मॉडिफायर भी क्या होगा? प्राइवेट होगा। क्या होगा? प्राइवेट। और ये रिटर्न क्या करेगा? मैंने कहा ये रिटर्न करेगा आपके पास एक स्ट्रिंग जिसमें लिख देगा प्राइवेट फंक्शन कॉल्ड। क्या लिख दिया? ठीक है, अब इस प्राइवेट फंक्शन को मुझे किसी राउट पर कॉल करवाना है, तो एक राउट और बनेगा। क्या बनेगा? ठीक है, अब यहाँ मैंने राउट बनाया कॉलन कॉलन गेट, और इस राउट पे मैंने कहा स्लैश स्लैश प्राइवेट। क्या हो रहा आउट में? स्लैश प्राइवेट। तो आप एक कंट्रोलर में जाओ जिसका नाम है टीचर कंट्रोलर। क्या नाम है? टीचर कंट्रोलर। वो एक क्लास है और उसका एक फंक्शन कॉल करो जिसका नाम है प्राइवेट फंक्शन। क्या नाम है? प्राइवेट फंक्शन। आओ चेक करते हैं क्या स्लैश प्राइवेट के ऊपर ये मुझे चलाने देता है प्राइवेट फंक्शन है नहीं। यहाँ पर लगा है स्लैश प्राइवेट, तो आपको यहाँ पर एक एरर मिलेगा कि आपको बोलेगा कॉल टू प्राइवेट मेथड इन दिस कंट्रोलर यू कैन नॉट डू दिस। ठीक है, आप प्राइवेट फंक्शन को क्लास के बाहर एक्सेस या कॉल नहीं कर सकते। प्राइवेट फंक्शन को विद इन द क्लास यूज किया जा सकता है। अब देखो, लेट्स से कि मैं इस प्राइवेट फंक्शन को इस शो टीचर में कॉल करूँ। शो टीचर एक पब्लिक फंक्शन है। शो टीचर एक पब्लिक फंक्शन है। ये सारी चीजें मैंने हटा दी और इसको मैंने प्राइवेट फंक्शन को इसके अंदर कॉल कर देता हूँ। प्राइवेट फंक्शन। ठीक है। अच्छा, यहां पर मुझे कौन बताएगा कि यहाँ पर गलती क्या है? जिस तरह उस क्या गलती है? तो वही तो ऐसे ही नाम है। जिस तरह पर्टिकुलर क्लास उसी एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर रहते हुए अगर उसकी प्रॉपर्टी को टारगेट करना होता है तो डॉलर दिस लगाते हैं। इसी तरह उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर उसी फंक्शन को टारगेट करने के लिए उसके पीछे भी डॉलर दिस लगाएंगे। बात समझ आ रही? जैसे ही किया ना डॉलर दिस, या भी डायरेक्ट टीआईडी नहीं लिख सकते, इसी तरह उसी क्लास में रहते हुए डायरेक्ट फंक्शन को भी कॉल नहीं कर सकते। आपको बताना होगा कि इस क्लास का प्राइवेट फंक्शन कॉल करो। देखो एरर गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वेब डॉट पीएचपी में आते हैं और ये राउट हटा देते हैं प्राइवेट वाला। हमारा जो स्लैश टीचर राउट है उसके ऊपर कौन सा फंक्शन कॉल होता है अब्दुलरहमान? और शो टीचर डेटा जो है अब्दुलरहमान वो कॉल कर रहे हैं किसे? प्राइवेट फंक्शन को। यानी क्या शो होना चाहिए? प्राइवेट फंक्शन कॉल्ड। और हम जो चलते हैं स्लैश टीचर के ऊपर, यहाँ पर हमने एंटर किया तो आपके पास कुछ भी आउटपुट नहीं आया। अब क्यों आउटपुट नहीं आया? लेट्स सी कि आपके पास आउटपुट क्यों नहीं आया। अगर प्राइवेट फंक्शन हम लोगों ने सही लिखा है, कि हम लोगों ने प्राइवेट फंक्शन यहाँ के रिफ्रेश किया, अगर मैं कोई व्यू रिटर्न करूं तो क्या ये करेगा? वेलकम, यहाँ के रिफ्रेश किया तो ये आपके व्यू भी रिटर्न नहीं कर रहा। कंसोल में कोई एरर तो नहीं है? इसमें मसला ये है कि आपके पास हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल तो करवा रहे हैं लेकिन फंक्शन को रिटर्न नहीं करवा रहे। फंक्शन को रिटर्न, भाई इस कॉल के साथ कुछ रिटर्न भी तो करवाना है, जब भी तो बदले में आउट पे कुछ नजर आएगा। आओ चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये टीआईडी की एक्सेप्शन आ गई अब आपके पास।
क्यों आई? क्योंकि वेलकम के पेज पे हम लोग टीआईडी और टी नेम नहीं भिजवा रहे। ठीक है, इसलिए आपके पास वेलकम के पेज पे टीआईडी और टी नेम की एक्सेप्शन आई थी। डन है? ठीक है, क्योंकि हम यहाँ वेरिएबल प्रिंट करवा रहे थे और यहाँ पर अब हम लोग वो वेरिएबल नहीं भिजवा रहे, तो कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल। ठीक है, तो व्यू से हमने यहाँ हटाया, तो हमारा प्राइवेट फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि प्राइवेट फंक्शन को विद इन द कंट्रोलर रहते हुए कॉल कराया जा सकता है। ये उन लॉजिक्स के लिए यूज होगा जो आप किसी और मेथड में कॉल करना चाहते हो, लेकिन इसको आप कंट्रोलर से बाहर कॉल करना नहीं चाहते, तो तब आप अपने फंक्शंस को प्राइवेट रख रहे होगे। ये बातें सबको समझ आएंगी। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने राउट के जरिए किसी कंट्रोलर का मेथड कॉल करना पड़ा, हमने कंस्ट्रक्टर मेथड से वैल्यूज को इनिशियलाइज करना देखा, हमने राउट से वैल्यू निकाल के कंट्रोलर में भेज के कंट्रोलर के जरिए व्यू में भेजना सीखा और प्रिंट कराना भी सीखा। इसके अलावा हमने प्राइवेट फंक्शन को भी कॉल करना विद इन द कंट्रोलर सीखा। अब यहाँ पर कंट्रोलर के तीन टाइप्स होती हैं। कितने टाइप्स होती हैं? तीन। ठीक है, और वो तीन टाइप्स है आपके पास। सबसे पहले आपके पास मल्टीटास्क कंट्रोलर क्या है? क्या जिसे हम नॉर्मल कंट्रोलर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? नॉर्मल। जिसमें अभी हम काम कर रहे हैं, ये आपके पास मल्टीटास्क कंट्रोलर होता है, जिसमें आप अपनी मर्जी से मैनुअली कुछ भी कर सकते हो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप पूरा काम खुद से मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। ये कहलाता है मल्टीटास्क या नॉर्मल कंट्रोलर। इसके बाद आता है आपके पास एक कंट्रोलर जिसका नाम है इनवोकेबल कंट्रोलर। क्या नाम है? इनवोकेबल कंट्रोलर सिर्फ एट अ टाइम वन रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए काम आता है। वन रिक्वेस्ट कंट्रोलर, यानी कि इससे बस एक ही काम लिया जा सकता है, एक वक्त में एक ही काम लिया जा सकता है। ये यूज होता है फाइल मैनेजमेंट के लिए, कोई रिपोर्ट डाउनलोड करवानी है उसके लिए यूज कर लिया इस कंट्रोलर को, क्योंकि रिपोर्ट डाउनलोड करवाना एक ही काम है। ठीक है, अब CRUD है, CRUD में चार काम है, तो उसके लिए वो केबल कंट्रोलर यूज नहीं होता। उसके लिए आप या तो नॉर्मल कंट्रोलर यूज करोगे, या आपके पास एक तीसरी टाइप में आपको बताने लगा हूं, जो कि आपके पास है रिसोर्स कंट्रोलर। क्या है? ठीक है, रिसोर्स कंट्रोलर में आप मल्टीटास्किंग तो कर सकते हो, लेकिन रिसोर्स कंट्रोलर आपको पहले से जो बेसिक आपके करंट ऑपरेशंस होते हैं उनके आपको मेथड्स बना कर देता है। इसके अंदर आप अपनी मर्जी से मेथड नहीं बनाओगे, ये आपको पहले से मेथड बना कर देता है। अगर आपको कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना है उसका मेथड बना के देगा, अगर आपको कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिस्ट्रॉय का मेथड बना के देगा, अगर आपको कोई रिकॉर्ड शो करना है तो शो का मेथड बना के देगा। तो ये आपको एक ना फॉर एग्जांपल एक टेम्पलेट टाइप बना के देता है CRUD ऑपरेशन के मेथड्स का। ठीक है, तो रिसोर्स कंट्रोलर से CRUD करना आसान होता है बनिस्बत मल्टीटास्क कंट्रोलर के, क्योंकि मल्टीटास्क कंट्रोलर में आप सारे कंट्रोलर्स और सॉरी सारे मेथड्स आप मैनुअली खुद हैंडल कर रहे होगे। ठीक है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। अगर लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में मैं तुम्हें लेके चलूं, तो लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर तो मैं रिसोर्स कंट्रोलर पढ़ाता हूँ कि रिसोर्स कंट्रोलर क्या है, इनवोकेबल भी देख लेते। मल्टीटास्क तो हमने देख लिया, मल्टीटास्क हम देख चुके हैं। मल्टीटास्क में आप अपनी मर्जी की प्रॉपर्टीज मेथड बनाओ और मैनुअली उसे आप अपनी मर्जी से हैंडल कर सकते हो जिस तरह चाहो। अब इसके अंदर हम सर्च करते हैं इनवोकेबल कंट्रोलर। इनवोकेबल, इनवोकेबल, रुक जाओ, उसका इनवोक का वो लिखता हूँ मेथड। अच्छा, कंट्रोलर्स में आ गए हम लोगों ने, कंट्रोलर सर्च किया, इसके अंदर हमें इनवोकेबल और सारे कुछ मिल जाएंगे। सबसे पहले बेसिक कंट्रोलर जैसे मल्टीटास्क कंट्रोलर कहते हैं, कैसे बनाते हैं? PHP आर्टिसन में एक कंट्रोलर और कंट्रोलर का नाम जैसे हमने अभी बनाया, और इसके अंदर आप अपनी मर्जी के मेथड्स बना सकते हो, कुछ भी रिटर्न करवा सकते हो, ये हम करके देख चुके हैं। ठीक है, फिर आपके पास थोड़ा सा और नीचे देखते हैं सिंगल एक्शन कंट्रोलर। अब कौन सा कंट्रोलर आ गया? ठीक है, जिसे हम इनवोकेबल कंट्रोलर या वन पर्पस कंट्रोलर कहते हैं, जो आपको एक ही काम करके देता है। इफ अ कंट्रोलर एक्शन इज पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स, you might find it convenient to dedicate an entire controller class to that single action. To accomplish this, you may define a single invoke method within the controller. सिर्फ एक पर्पस के लिए कोई काम करवाना हो, तो आपके पास इनवोकेबल कंट्रोलर कुछ इस तरह से बनता है, जिसमें एक ही मेथड होता है जिसका नाम होता है इनवोक।
ठीक है, जब भी ये कंट्रोलर कॉल कराया जाएगा कहीं पर तो सिर्फ यही मेथड बनता है, आप इसके अंदर अपना कोई कस्टम मेथड नहीं बना सकते। सिर्फ जहां आपको वन पर्पस काम करना है, आपको अगर कोई मल्टीटास्किंग नहीं करनी, को मल्टीपल मेथड्स नहीं बनाने, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको क्रिएट करके देखें। इसका क्रिएट करने का तरीका ये, आप सिंपल वैसे ही क्रिएट करोगे, लेकिन बस आप यहाँ लिख देते हो हाइफन हाइफन इनवोकेबल बनाते हुए। कमांड में क्या लिख देंगे? हाइफन हाइफन इनवोकेबल। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम रख देता हूँ मैं टेस्ट कंट्रोलर। क्या रख देता हूँ? या इनवोक कंट्रोलर रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? क्या रख दिया मैंने? और यहाँ पर इसको इनवोकेबल बनाने के लिए हाइफन हाइफन आपको लिखना होता है इनवोकेबल। क्या लिखना होता है? इनवोकेबल। एंटर किया, ये आपके पास कंट्रोलर क्रिएट हो गया। ये आ गया आपके पास इनवोक कंट्रोलर, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड मिल रहा है इनवोक का। इसमें जो कुछ लिखोगे वो चल जाएगा। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ इनवोक कंट्रोलर। ठीक है, अब इसको किसी ना किसी राउट पर कॉल करवाना है, किसी ना किसी राउट पर कॉल करवाना है। तो यहाँ लिखेंगे हम फॉर एग्जांपल राउट कॉलन कॉलन गेट, और यहाँ लिख देता हूँ स्लैश इनवोक। क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? स्लैश इनवोक। और ये कहाँ जाएगा? इनवोक कंट्रोलर में जाएगा। कहाँ जाएगा? अच्छा, यहाँ पर ना आपको अब ये एरे देने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट दोगे। क्या दोगे? डायरेक्ट इनवोक कंट्रोलर। इनवोक कंट्रोलर के अंदर जाओ, ये एक क्लास है बस। ठीक है, आपको इनवोक का मेथड बनाने बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब इसने चलना है तो सिर्फ किसने चलना है? इनवोक का मेथड ही चलेगा। ठीक है, अगर आप लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में इसको कॉल करने का तरीका देखो, तो कह रहे हैं स्लैश सर्वर पे जाओ और कंट्रोलर क्लास को कॉल करो। अब ये पोस्ट मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगर हमारे पास नहीं चलेगा तो। यहाँ पर है, और यहाँ पर आने के बाद मैंने किया स्लैश इनवोक, यहाँ पर हमने कॉल किया, इनवोक्ड कंट्रोलर हो गया। ठीक है, अच्छा देन आपके पास जो अगली टाइप आती है वो आती है आपके पास रिसोर्स कंट्रोलर। ये आ गया। If you think of each allocate model in your application as a resource, it is a typical to perform the same sets of action against each resource in your application। मतलब कि कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो आप टिपिकली बार बार कर रहे होगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन योर एप्लीकेशन कंटेन्स अ फोटो मॉडल। मतलब वो कह रहा है आपके एप्लीकेशन पे फोटोज है, लाइक अनस्प्लैश। अनस्प्लैश फोटोज पे चलता है, उसके अंदर एक फोटोज का मॉडल होगा, जिसके अंदर फोटो एक्चुअल में उसका यूआरएल स्टोर होता होगा, फोटो का नाम, फोटो की डिस्क्रिप्शन, किसने बनाई। ठीक है, एंड अ मूवी मॉडल। तो डेटाबेस में टेबल है एक फोटो का और एक मूवी का। इट इज लाइकली दैट यूजर्स कैन क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट दिस रिसोर्सेज। ये जो करंट ऑपरेशन है लारावेल से रिसोर्सेज कहता है। क्या कहता है? तो रिसोर्सेज के लिए रिसोर्स कंट्रोलर मौजूद है। बिकॉज ऑफ दिस कॉमन यूज केस लारावेल रिसोर्स राउटिंग असाइंस द टिपिकल क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट CRUD routes to a controller with a single line of code। इतना आसान होता है। पहले मैं तुम लोगों को मैनुअली CRUD बनवाऊंगा, फिर जब मैं तुम्हें रिसोर्स कंट्रोलर से बनाऊंगा ना, आप बोलोगे सर कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, टू गेट स्टार्टेड वी कैन यूज द मेक कंट्रोलर आर्टिसन कमांड विद हाइफन हाइफन रिसोर्स। जैसे इनवोकेबल के लिए हाइफन हाइफन इनवोकेबल लिखते थे, इस कंट्रोलर के आगे लिखेंगे हाइफन हाइफन रिसोर्स। ऑप्शन टू क्विकली क्रिएट अ कंट्रोलर, ये आ गया। ठीक है, इसी नाम से बना लेते हैं, फोटो कंट्रोलर के नाम से। यहाँ पर है, और यहाँ पर आने के बाद एक और कंट्रोलर मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। इसका नाम मैं रख देता हूँ फोटो कंट्रोलर, और यहाँ पर इसको हम रख देते हैं हाइफन हाइफन, ये एक रिसोर्स कंट्रोलर होगा। क्या होगा? क्या होगा? एक रिसोर्स कंट्रोलर। एंटर किया, आपका कंट्रोलर क्रिएट हो गया। अब इसकी मजे की बात देखना, यहाँ पर फोटो कंट्रोलर खोलता हूँ, इसके अंदर आपको सारे मेथड ये आपको बना के दे रहा है। इंडेक्स का मतलब है सारा रिकॉर्ड शो कराना। डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ द रिसोर्सेस, शो द फॉर्म फॉर क्रिएटिंग अ न्यू रिसोर्स, मतलब कि क्रिएट यूज किया जाएगा यूजर को फॉर्म शो करवाने के लिए। स्टोर अ न्यूली क्रिएटेड रिसोर्स इन स्टोरेज, यानी कि जब फॉर्म सबमिट होगा तो स्टोर का फंक्शन चलेगा। ठीक है, डिस्प्ले द स्पेसिफाइड रिसोर्स, यानी कि अगर आपको एक आईडी वाला बंदा शो करवाना है कि भाई मुझे सिर्फ पहली फोटो शो करानी है, दूसरी फोटो शो करानी है, मुझे फॉर एग्जांपल अशारिफ को सिर्फ अशारिफ का डेटा दिखाना है, तो उसकी बेस पर आप आईडी के बेस पर उसका डेटा शो फंक्शन से निकाल सकते हो। show the form for editing the specified रिसोर्स, यानी कि एडिट का फंक्शन यूज होगा यूजर को एडिट करने के लिए, फॉर्म दिखाने के लिए। मतलब ये व्यू शो करवाएगा एडिट का। ठीक है, अपडेट द स्पेसिफाइड रिसोर्स इन द स्टोरेज, यानी कि जब एडिट करके वो अपडेट पर क्लिक करेगा तो अपडेट का फंक्शन उसे डेटाबेस में अपडेट कर देगा। और डिस्ट्रॉय क्या करेगा?
रिमूव द स्पेसिफाइड रिसोर्स फ्रॉम द स्टोरेज यानी डेटाबेस से। तो ये आपको पहले से स्ट्रक्चर बना के देता है, आप इसके अंदर अपनी मर्जी की कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। और इसको कॉल करने का तरीका भी डिफरेंट है। ठीक है। अब इसको कॉल करने का तरीका क्या है आपके पास? लेट से हम यहाँ लिखते हैं राउट कॉलन कॉलन, और यहाँ पर गेट पोस्ट पुट डिलीट नहीं होता। ये गेट पोस्ट पुट डिलीट खुद ही हैंडल करता है आपको। लेट से देखो, अगर मैं कोई रिक्वेस्ट पोस्ट की होगी तो मुझे राउट बनाना पड़ेगा पोस्ट के लिए। अगर मैं डेटा मंगवा रहा हूँ तो गेट का अलग राउट बनाना पड़ेगा। अगर मैं डेटा एडिट करवा रहा हूँ तो पुट का अलग राउट बनाना पड़ेगा। डिलीट करवा रहा हूं तो डिलीट का अलग राउट बनाना पड़ेगा। अलग अलग क्रेड के 4 राउट बनेंगे यहाँ पर। लेकिन रिसोर्स कहता है आप मुझे सिर्फ एक ही राउट दे दो, मैं बाकी खुद ही हैंडल कर लूंगा। आपको क्रेड के लिए 4 राउट बनाने की जरूरत नहीं है। अब रिसोर्स का राउट कैसे बनता है? यहाँ लगाते हो आप राउट, और यहाँ कोई गेट पोस्ट पुट डिलीट कुछ नहीं लिखते हो आप, ये लिखते हो रिसोर्स। क्या लिखते हो? रिसोर्स। और इसके अंदर आप अपनी रिसोर्स का नाम देते हो और अपने कंट्रोलर का नाम देते हो। ये देखो, रिसोर्स यानी आपके राउट का नाम और आपकी कंट्रोलर का नाम। बस बाकी हम लोग जब सबमिट कर रहे होंगे तो हम इसका मेथड सेट कर देते हैं सबमिट के ऊपर के रिसोर्स का ये मेथड कॉल होगा, और वो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा होता है। बात समझ आ रही? अब यहाँ पर मैंने रिसोर्स रख दिया, लाइक फोटोज ही रख दिया इनके मुताबिक, और फिर मैंने अपनी कंट्रोलर क्लास दे दी कि भाई फोटो कंट्रोलर है। क्या है? फोटो कंट्रोलर, और वो एक क्या है? क्लास है। बस आपको कोई पुट डिलीट पोस्ट गेट पोस्ट और राउट से डेटा लेने की जरूरत नहीं है, ये खुद हैंडल कर लेगा कुछ। तो रिसोर्स कंट्रोलर मैन्युअली के हिसाब से बहुत काम आपके CRUD ऑपरेशंस को आसान बना देता है। ठीक है। तो CRUD ऑपरेशन के लिए ज्यादातर लोग इसी को यूज करते हैं, जल्दी भी काम हो जाता है और एफिशिएंट भी होता है। ये राउट्स, अच्छा ये राउट्स खुद बनाता है। जैसे अब तुमने फोटोज किया ना, अब ये फोटोज के आगे जब तुम क्रिएट का मेथड कॉल करोगे तो फोटोज के आगे ना ये स्लैश क्रिएट खुद ब खुद लगा देगा। राउट खुद बनाएगा और उस राउट के ऊपर क्रिएट का फंक्शन कॉल कर देगा, लेकिन क्रिएट के अंदर लॉजिक तुम लिखोगे। डन हो गया? ठीक है। तो ये सारी चीजें, और इसका अगर मैं तुम्हें चार्ट दिखाऊं, इसका चार्ट ये रहा। देखो, अगर गेट की रिक्वेस्ट मिलेगी किसको? रिसोर्स कंट्रोलर फोटोज कंट्रोलर को। किसे? फोटोज कंट्रोलर को गेट की रिक्वेस्ट मिलेगी तो वो स्लैश फोटोज के ऊपर इंडेक्स का फंक्शन कॉल करेगा। किसका फंक्शन कॉल करेगा? यानी इंडेक्स में जो कुछ लिखोगे, इंडेक्स का फंक्शन बना हुआ है, ये बना हुआ है, इसमें जो कुछ लिखोगे वो गेट की रिक्वेस्ट पे चल जाएगा। ठीक है। और गेट की रिक्वेस्ट एक भी और हो सकती है कि क्रिएट करना है। क्रिएट करना यानी उसे क्रिएट का फॉर्म दिखाना, ये भी गेट की रिक्वेस्ट है क्योंकि वो व्यू को एक्सेस कर रहा है यूजर। तो उसके ऊपर क्रिएट का फंक्शन चलेगा। देखो क्रिएट का फंक्शन क्या करेगा? शो द फॉर्म फॉर क्रिएटिंग अ न्यू रिसोर्स। ठीक है। उसके बाद पोस्ट की अगर रिक्वेस्ट चलेगी और स्लैश फोटोज आउट होगा तो डेटा स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद गेट की रिक्वेस्ट होगी और फोटो के बाद फोटो की आईडी फोटो का नाम होगा तो एक पर्टिकुलर फोटो शो हो जाएगी। शो क्या करेगा? देखो, तो क्या करवा रहे? डिस्प्ले द स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड का मतलब है कोई स्पेसिफिक चीज दिखाए। एक तो आप सारे एम्प्लॉयज का डेटा दिखाओ, एक 1 आईडी वाले एम्प्लॉय का डेटा दिखाओ, तो ये स्पेसिफिक रिकॉर्ड फेच करने के लिए यूज होता है। फिर आपके पास गेट की रिक्वेस्ट होगी और साथ में फोटो की आईडी और साथ में लगा होगा एडिट। तो एडिट क्या होगी? वही फोटो वाली आईडी वाला डेटा एडिट हो रहा होगा। ठीक है। और अगर पुट पैच की रिक्वेस्ट आएगी तो आपके पास फोटोज और स्लैश में फोटो की आईडी, तो आप उसे अपडेट कर सकते हो। और अगर डिलीट की रिक्वेस्ट आएगी तो फोटोज में फोटो के साथ फोटो की आईडी आएगी और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये खुद से ये राउट ना खुद बना रहा होता है। डन हो गया? ठीक है। तो ये चीजें समझ आ गई, तीनों टाइप समझ आ गई, कंट्रोलर समझ आ गया। ठीक है। अब मुझे प्रैक्टिस करके दिखाओ।